है कि जयंत चौधरी बीजेपी से गठबंधन कर सकते हैं, हाँ, उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? तो ऐसा कोई नहीं, आदमी को वोट मिले, अगर आदमी सही है तो भले बीजेपी का, तो क्या दिक्कत हो रही है वोट देने को। इससे फायदा होगा कि नुकसान होगा जयंत को? बस हमारे हिसाब से तो नुकसान ही है। अब रही मंदिर मस्जिद की बात, बस शहरों में हो रहा वो वे जाने कहाँ मंदिर था, कहाँ मस्जिद थी, क्या था क्या नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका केकेबी न्यूज में। मैं हूं नितिन चौधरी। आज हम पहुंचे हैं झोजा बहुल गांव रुड़कली के अंदर। सभा के चुनाव सर पर हैं। मुस्लिम समाज से बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे इनके मन में क्या है, क्या इनके अच्छे दिन आए हैं। सरकार ने वादा किया था 2022 तक किसानों की आय दुगनी और अच्छे दिनों का। जयंत चौधरी की नजदीकियां सुर्खियां बटोर रही हैं मीडिया की बीजेपी के साथ। इस गठबंधन को लेकर क्या सोचते हैं मुस्लिम लोग, उसी से बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं इनके मन की बात। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान। जी इरफान साहब, कैसा काम कर रही है सरकार? बस ठीक ही कर रही काम तो जी, कोई चोर नहीं, चोर चक्कर नहीं, अपना चाहे जहाँ फिरो। सुरक्षा है? हाँ, इसको आप सुरक्षा मानते हैं हाँ, सुरक्षा नहीं अच्छी है, इसमें क्या शक है। और क्या अच्छा कर रही है? बस और क्या बताएं, हम देहात वाले हो तो ये चाह कोई लूट खसोट ना हो, वो हो नहीं रही। अच्छा, कहीं फिर जाओ पैसे ले हो। गन्ने के भाव में 20 रुपए बढ़ाए योगी जी ने। नहीं, योगी ने तेन कहाँ बढ़ाए, 20 ये तो रुपए मेरे बढ़ाए ख्याल सेंटर ने बढ़ाए दिखे हैं। योगी जी ने बढ़ाए। अच्छा, योगी ने बढ़ाए, चलो अच्छा कर दिया, ठीक है तो। खुश हैं गन्ने के भाव से? हाँ जी, खुशी है, और क्या है। जब हम दे रहे हैं वहाँ गन्नत भेज दे रही है हम। अच्छे दिन आए आपके? सरकार ने वादा किया था 2022 तक अच्छे दिनों का, आय दुगनी हुई आपकी अजय आय अच्छे दुगनी? अच्छे दिन तो ये पहले 5 गुजर गए, बाद में 4 गुजर लिए। अच्छे दिन तो जैसे थे वो जैसे उन्हें पता, उन्हें खुद ही पता कैसा है अच्छे। आय नहीं मगर बढ़ी? ये है अजी, क्या आए बढ़ गई, 20 रुपया कुछ बढ़ना आयो। सिलेंडर कर दिया 1200 रुपये का, ये 900 10 1000 रुपये का, 400 रुपये, तो ये आए कहाँ आए बढ़ रही। महंगाई बढ़ी है, हाँ जी। उस अनुपात में आमदनी नहीं बढ़ी किसान की। ना आमदनी क्या बढ़ी जी बताओ, नहीं बढ़ी नहीं। गन्ने का रेट 20 रुपये जो बढ़े हैं, क्या साल में बढ़ाए देखो आप, कई साल में बढ़े जी 20 रुपये। मेरे ख्याल से 5 साल के बाद 5 रुपये पर ईयर्स कभी वो नहीं आता। उम्मीद ज्यादा थी इस बार। हाँ, और ऐसा मतलब कम से कम 400 रुपये कुंटल गन्ने का। प्राइवेट में भी कोल्लू में डाल दीजिए, कोल्लू हाँ, में तो पर महंगाई कोल्लू भाव। में तो अरे नहीं, डाल लो तो सही है, लेकिन वो तो जब बॉन्ड बना हुआ है तो उसको भी तो पूरा करना। लेकिन हालांकि लोग डाल ले, कोल्लू में डाल ले अब की बार, तो क्योंकि 415 का रेट है यहाँ पे। 430 तक 430 तक का रेट है भाई साहब आपके यहाँ? जी। आपके यहाँ पे जो चल रहा है? हाँ जी, हमारे गांव जो प्राइवेट ये कोल्लू वाले हैं 430 तक खरीद रहे। अब बताओ कहाँ 430 और कहाँ 370। 60 रुपए का घाटा हो रहा है हाँ, किसानों को। घटा है जी, हाँ। अच्छा, ये बताइए। हालांकि घटता नहीं मानता किसान, फिर भी नहीं देते। वजह उसकी है कि भाई एक जगह पैसे इकट्ठा हो जा और वो आ जा, कोल्लू वाला चुटर पुटर के करके पैसे दे, तो इसलिए दे रहे, मगर नुकसान तो है फिर भी। अच्छा, हम्म। ये बताइए, जैसे बीजेपी सरकार ने श्री राम मंदिर कब बना दिया, ये भी कोई मुद्दा है क्या इस बार चुनाव में? नहीं, इसका भी फायदा होगा क्या भाजपा को? मुद्दा तो ये उद्घाटन ही है। बड़ा, हाँ, बीजेपी ने हंगामा यो मचा यो रखा है नहीं, इसमें यो भी। उद्घाटन मुद्दा ही नहीं बना आज यो। नहीं, अभी तैयार भी है हमारा मंदिर। इसका फायदा लेना चाह रही है भाजपा? बस लेना चाहिए, कितना आपको होगा ये लगता है तो। भाजपा को लाभ मिलेगा इसका? अजी इस मुद्दे भाजपा का? तो मैं आपको बताऊं भाई साहब, मेरे नजदीक तो अगर आप जानोगे तो भाजपा को तो लाभ ही लाभ है, कोई हराने वाला ऐसा है नहीं। 1000% बीजेपी आएगी। 1000%? 1000 मेरा मानना है। मतलब ये डर के कह रहे हैं? नहीं, डर के नहीं कह रहा मैं, हमें पता ना है, ये बना लेंगे। और भाई साहब इन्हें वोट मिला, ऐसा नहीं कि मैं तो अभी रात भी कह रहा था, वो जन कह रहे हैं कि भाई ये बेईमान न करना, ये कुछ नहीं। अगर ईवीएम बनना है करे सारी पार्टी एक तरफ बाइकाट करो, हम लड़ते हैं इलेक्शन, तो तुम लड़ लो, क्यों लड़ रहे। नहीं, ये सुन तो लो, इन्हें वोट नहीं मिलते भाई, इन्हों क्या हमारे बेमन हो गया, हमारे गांव का प्रधान अगर हार गया भाई मेरे साथ बेमन ना हुआ, बेमन दूसरे वोट मिल गए तो हो गया वो। अच्छा, ऐसे ही भाई साहब वोट मिले। हाँ, एक बात बताओ आप, थाली बजवाई सारे हिंदुस्तान ने थाली बजा दी, एक आदमी कहने से मानना जब भी तो बजा दी। वो दिवे जलवाए सारे हिंदुस्तान में कोरोना भगाने के मामले में। अब जो है ये उद्घाटन हुआ, मुझे बताओ कौन से शहर में चिरागान था और खुशी की लहर नहीं थी। तो लोग मान रहे जब भी तो वोट दे रहे, अगर मान रहे जब भी तो खुशी मना रहे, तो वोट क्यों नहीं देंगे लोग। वोट तो से जीतते हैं, ऐसा कोई नहीं। मैं नहीं, खुदा ना समझ के डर की ना, ऐसा है भाई साहब।
अच्छा बताइए, डर लगता है कि सरकार से? ना हमें तो मुस्लिम डर है, ना जी कोई ना डर की भावना? ना 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 हमें घबराहट कोई होती है? बिल्कुल भी नहीं, जरा बराबर कहते नहीं हैं कि ना। विपक्षी हिंदुस्तान से निकाल देंगे मुसलमानों को। नहीं ये डर है नहीं कहीं अजय मुसलमानों के मन में? निकालने इनके बस का है तो नहीं, निकाल कर देंगे तो ये मुद्दे बनावे, नहीं तो अंदर का तो इनका हमें पता क्या है इनके अंदर में, इन्हें तो मतलब वो केवल डराते हैं। केवल डराने का मामला ये नहीं। ये खुद भी भाई साहब ये मस्जिद मस्जिद के खिलाफ ऐसा भी नहीं है, ये तो दिखा मैं लोगों को है नहीं। बहुत दिन इलेक्शन का मुद्दा बना, जीत के फिर ऐसे मोदी थे। साहब तो मस्जिद में चले गए थे हमने वहाँ जब दुबई गए अजी थे। भाई साहब मैं आपको बताऊं, हमारे एक विधायक रहे पीछे मौली जमील साहब, बहुजन से थे वो, और वो 2013 के दंगे में यहाँ से वो जेल में चले गए। 2-3 और हमारे बीजेपी के विधायक भी चले गए। खुदा की कसम वो सुशील, वो क्या नाम, संगीत सोम, पक्का मानना था नहीं बीजेपी का कट्टरपंथी। खुदा की कसम मौली जमील के पैर छूने को बोल साहब हम तो कोई सौदा हमें गिरफ्तार कर ले और हमारी जान बच जा, पार्टी में रह गए भाई काम करना पड़ेगा। हम तो जाने कि क्या करना है, सिर्फ दर बिठाना, वरना हमारा मनसा है कुछ नहीं। हमारे एक जाफरी साहब है दोस्त हमारे लखनऊ के, उसमें रहे हुए सचिवालय में, यूं कहते योगी साहब के पास तुम काम जाओ, हिंदू मुस्लिम के यहाँ कोई बात नहीं, वहां से काम करेंगे, काम होगा तो क्या है वो, तो ये पब्लिक को दिखाने को अपना वोट तो बटे। और क्यों दिखावा भाई, करती है भाजपा अच्छा के एक बाद। बात तो बताओ, क्यों भाजपा क्यों नहीं करते समाजवादी वाले? भाई अपने करते में कोई कमी नहीं करता, वोट के लिए सब कुछ करना करें। अच्छा, और सपा हर से भी पार्टी नाराज है क्या आप? है जी, सपा से भी कुछ नहीं है? नहीं हम तो किसी से भी नाराज नहीं। अच्छा ये बताइए, चर्चा है कि जयंत चौधरी बीजेपी से गठबंधन कर सकते हैं, हाँ उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? हमारी नजर में तो भाई सही गलत देखो हम वही जाने, इसके मामले में हम कोई फैसला नहीं कर सकते। करना वजह चाहिए उसकी है, गठबंधन या नहीं करना नहीं चाहिए? वो कर ला जब कोई दिक्कत नहीं, हमें तो नहीं करना जब कोई दिक्कत नहीं। हमारे नजदीक तो क्यों, हमारे तो मैं इसका जयंत चौधरी की बात, बहुत बड़ा आदमी है, संजय चौहान था यहाँ से विधायक, उन्होंने गठबंधन किया, चौधरी अजीत सिंह ने, हमने संजय चौहान को वोट देते थे जबकि गठबंधन में बीजेपी का था वो, और बनाया था उसे एमपी और जीतता था यहाँ से। तो ऐसा कोई नहीं, आदमी को वोट मिले, अगर आदमी सही है तो भले ही बीजेपी का, तो क्या दिक्कत हो रही है वोट देने को? भाई बीजेपी का आदमी है सही। गठबंधन करने से फायदा होगा, नुकसान होगा? मुस्लिम समाज जाएगा साथ में लोक दल के, या किसके? छोड़ देगा अगर गठबंधन करते हैं जयंत? नहीं इतना बीजेपी से इतना तो नहीं जाने का, नुकसान होगा? नुकसान नहीं, मुस्लिम नहीं जाने का, इतना नहीं जाने जाएगा वैसे, मुस्लिम थोड़ा बहुत चला जाएगा ताल्लुकात बेस पे, ये आदमी को देख के कैंडिडेट को सामने रख के, प्रत्याशी के आधार पे चला हाँ जाएगा, वैसे हाँ कम हाँ जाएगा। हाँ, कम जाएगा वैसे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद। अर्शद जी, कैसा काम कर रही है सरकार, ये बताइए? सरकार तो अच्छा ही कर रही है काम, खुश हैं सरकार से काम से? बहुत खुश, 20 रुपए बढ़ गए गन्ने के भाव पे? बहुत बढ़िया। आय दुगनी हुई आपकी? हाँ बस दुगनी है आए तो। अच्छा ये बताइए, जैन की चर्चा है कि भाजपा के साथ गठबंधन कर सकते हैं, करना चाहिए गठबंधन? बस जी एक वो तो मुस्लिम भाई, के रूप में, एक युवा के रूप में क्या सोचते हैं आप? वे तो भाई बेहतर जाने क्या सोच है उनकी, आप क्या राय रखते हैं इस पे, करना चाहिए या नहीं? कर लेना चाहिए जब वे कुछ सोच रहे हैं। अच्छा, इससे फायदा होगा कि नुकसान होगा जयंत को? बस हमारे हिसाब से तो नुकसान ही है। मुस्लिम समाज क्योंकि बड़ी भारी मात्रा में लोकदल के पीछे लामबंद हुआ था, लोकदल को वोट किया था, और चर्चा है कि बीजेपी के साथ जा रहे हैं, तो क्या मुस्लिम समाज ऐसे में साथ रहेगा या साथ छोड़ देगा लोकदल का? साथ ही छोड़ देगा, मुस्लिम समाज नहीं जाने का इतना। अच्छा, बीजेपी की वजह से बीजेपी गठबंधन की जी नुकसान हो जाएगा नुकसान होगा मुसलमानों में खास तौर पे? जी। जी सर, क्या नाम है? नाम इदरीस है ना। जी, कैसा काम कर रही है सरकार? अरे ठीक कर रही, बढ़िया कर रही, मतलब बढ़िया लग रहा। क्या अच्छा कर रही है बताइए? बस ठीक कर रही, यहाँ से कोई बदमाश, कोई चोर, कोई किसी तरह कोई वही नहीं। सुरक्षा है? हाँ बढ़िया है खूब। अच्छा, आप किसान हैं? किसान है हाँ, कैसे चल रही है खेती किसानी? ठीक चल रही, सही है, कोई दिक्कत नहीं खेती में? कुछ नहीं, गन्ने का भाव सही मिल रहा है? सही मिल रहा है। 20 रुपए बढ़ गए? बस बढ़ गए 20 रुपये। हाँ ये जब कोल्हू में गन्ने का भाव ज़्यादा हो गया तो कोल्हू में डाल लिया लोगों ने। अच्छा, कोल्लू में मजा आ रहा है इस बार? बस और क्या, बढ़िया आ ऐसा रहा है जी। 2011 में हुआ था, बहन जी की जब सरकार थी हाँ तब कोल्हू में ज्यादा था, हाँ जी ऐसा 14 साल बाद हुआ है। जी। तो इसका लाभ मिल रहा है किसानों को, कोल्हू में डाल रहे हैं गन्ना? हाँ चल हो जाते गन्ने के भाव से खुश हैं? अजी सबसे अब तक खुश हूँ हम तो उनसे, कोई दिक्कत नहीं? कुछ भी नहीं जैसे कहीं। राम मंदिर बना, हाँ क्या सोचता है मुस्लिम समाज राम मंदिर को लेकर के? कुछ कोई नहीं,
दुख है इस बात का कुछ कि दुख पहले नहीं, वहाँ मस्जिद थी, कुछ नहीं विवाद है, हुआ, अब मंदिर बन गया, ऐसा कुछ नहीं, उसको लेकर कोई दिक्कत ना मन में मुस्लिम ना समाज के? कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि फैसला सुप्रीम कोर्ट का था। हाँ बस वो जो कुछ हो गया वो हो गया, वो सरकार जाने भाई, अदालत जाने, ठीक ही हो गया जो कुछ हो गया। जयंत चौधरी की चर्चा चल रही है लोकदल की कि भाजपा के साथ गठबंधन की बातें हैं, करना चाहिए उन्हें गठबंधन? अगर ऐसा हो जाता है तो मुस्लिम समाज किधर रहेगा? बस वो तो ऐसा होगा जी, कुछ लोग उसके साथ चले जाएंगे जो पक्के सच्चे हैं। लोकदल के साथ हाँ लोग के साथ, और कुछ हट जाएंगे। कुछ लोग हटेंगे, हाँ केवल भाजपा की वजह से हटेंगे। बस वो तो वे जाना। हाँ भाजपा की वजह से हाँ। मुस्लिम समाज बिल्कुल। बीजेपी को मतलब थोड़ा सा किनारा कर लेता है। हाँ। तो बीजेपी किसी को कोई, हमारा तो कोई नुकसान है नहीं भाई मुसलमान को यहाँ से, न शहर में, न गांव में, न कस्बों में। कोई अब भेदभाव अब रही मंदिर मस्जिद की बात, भाई शहरों में हो रहा वो वे जाना, कहाँ मंदिर था, कहाँ मस्जिद थी, क्या था क्या नहीं था, ऐसी कोई बात बाकी नहीं। सब कुछ ठीक चल रहा है। सब ठीक है, बढ़िया। मोहम्मद सही। कैसा काम कर रही है सरकार? ठीक कर रही। ठीक कर रही है। हाँ। क्या ठीक कर रही है बताइए? बढ़िया काम कर रही। वहाँ ऐसी जगह मुर्गे फार्म में आया, अगर दिन में भी लूट लाते और वो फार्म चल रहा। अच्छा, हाँ, ये तो भी देख काम है। सुरक्षा है। हाँ, पहले दिक्कत थी। पहले तो कोई ये कहीं लूट लाता। अच्छा, सुरक्षा में खुश है? सुरक्षा मिल हाँ, रही है? सुरक्षा मिल रही, सुरक्षा मिल रही है। पूरी मिल रही। जयंत चौधरी की नजदीकी बढ़ रही है भाजपा के साथ, ये चर्चा है कि वो भाजपा के साथ गठबंधन कर तो सकते हैं। ठीक है, इसका दादा भी नहीं कर रहा था, इसका दादा भी नहीं कर रहा था। दादा तो नहीं गए कभी भाजपा के साथ, तो भाजपा थी नहीं, भाजपा तो जब थी नहीं। पिताजी गए थे, चौधरी अजीत सिंह। हाँ, अजीत सिंह। दादाजी नहीं गए। चरण सिंह तो प्रधानमंत्री बने इस देश हाँ, के। प्रधानमंत्री बने थे। हाँ, मतलब इनके पापा चले गए थे, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, अजीत सिंह। हाँ, अजीत सिंह। तो क्या रुख रहेगा मुस्लिम समाज का अगर अजी गठबंधन हो वो जाता है? तो टाइम बतावा है, फिर भी मन वो में क्या तो चल रहा है? टाइम का पता। मतलब लोकदल के साथ मुस्लिम समाज रहेगा या छटक जाएगा कुछ चला जाएगा, कुछ अलग बचेगा। भाजपा की वजह से? हाँ, नहीं, ये तो पार्टी लेवल पे इलेक्शन होते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि सुरक्षा मिल रही है, सारी चीजें ठीक है, क्या कमी है भाजपा में जो मुस्लिम समाज भाजपा को अपना नहीं रहा है, खुल के वोट नहीं करता है? बस ये तो कुछ हिसाब हो बात के। डर लगता है क्या भाजपा से? नहीं, मुस्लिम समाज के मन में डर है क्यों क्या? लगता है? कोई डर की भावना है क्या? बात तो सुनो, मौत तो एक ही फेरी आवे है, बार बार नहीं होती। असुरक्षित महसूस करता है कि मुस्लिम समाज भाजपा के राज में? कोई डर हाँ, कोई डर नहीं बिल्कुल भी, नहीं? चाहे किसी टाइम कहीं मतलब भी असुरक्षित चला। नहीं है, सुरक्षित महसूस करते हैं? हाँ, किसी प्रकार का कोई भेदभाव हो रहा है? ना कुछ सब नहीं कुछ हो ठीक है? रहा। ठीक हो बिल्कुल। तो भाजपा के साथ क्यों नहीं जाता खुल के मुस्लिम समाज? बस ये तो खुल के नहीं कह रहे हैं आप? जब भी लेते ही नहीं, हाँ जी। जब भी लेते नहीं, हाँ, अच्छा। जब भाजपा वाले मुस्लिम समाज को लेते नहीं, तो अपना आप यहाँ आए, हमने आपको बिठाया। जी, अपनाते नहीं वो। हाँ हाँ नहीं, वो हम भाजपा के नहीं है। हाँ, वो वो- तो पत्रकार है। इनका कहने का है कि आप यहाँ पे आए हो, जी हमने आपको वेलकम किया, जब तो आपको बात करने की हिम्मत हुई। जी। हम आपसे बात ही ना करते तो फिर आप कैसे बैठते हैं? हमारे वोट की जरूरत ही नहीं महसूस करते वो अच्छा, आते नहीं आप मतलब? ना, वोट मांगने नहीं आते ना, बिल्कुल भी कोई नहीं। आता। हाँ हाँ अगर आए तो मतलब आप, हो सकता है कि दरवाजे खुले। हाँ, हाँ, वो हो है, क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता जी? भाई इंसान है यार वो भी। जी। तो वो हरिजनों में आया वैसे, अच्छा मुस्लिम समाज में आता ही नहीं, अच्छा। इस वजह से हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ इधर आता ही नहीं, अच्छा, वोट मांगने नहीं आते? वो कभी भी नहीं। वरना मुस्लिम समाज हो सकता है कि वोट नहीं देवेगा, देगा। हाँ देवेगा, देना कोई ना, अगर यहाँ पे आवेगा कोई। उनमें कोई बुराई थोड़ी है जब बाबूजी। कोई अच्छा, अगर वे मांगना ना तो हमें कोई उन्हें दिक्कत थोड़ी है, हम कुल देना मिला के ना, ये हम तो वोट नाराजगी है। देना ही देना। ये नाराजगी है, बस नाराजगी यही है, एक दिन कहा वोट नहीं हम मांगते, हमें मुस्लिम का वोट ही नहीं चाहता। ये दिक्कत है। हाँ बस, तो फिर हम क्या समझेंगे उस बात में? आप फिर इसीलिए छटक जाते हैं? हाँ, इनको बिल्कुल ऐसे आवश्यकता ही ही नहीं है, हाँ, तो दे के भी कोई लाभ नहीं है, कुछ भी तो नहीं गिनती नहीं होगी फिर, है ये ही। आपको लगता है? हाँ बिल्कुल सही बात हो भाई, मांगने नहीं आते यहाँ, हमारे पड़ी तरफ से मारेंगे, रात को आएंगे ऐसे चुपके से, और इनमें घूमने फिरेंगे, चले जाएंगे। पहले उसमें ये जो योजना गई लोकसभा योजना, जी। हमारे गांव के एक लड़का ले आते हैं यहाँ से, यही के वही कैंडिडेट थे वो अच्छा, के झोझे में। हाँ, लोकसभा का एक इलेक्शन था। मेरे ख्याल से स्वागत भी बढ़िया हुआ और 60-65 वोट मुस्लिम चले गए थे एक ही बार करने पे। गए थे कि नहीं गए थे?
और बस यूं कहीं कहता हूँ भाई इनके वोट मिले, हमारे इनके नहीं मिले। मुस्लिम वोट हमें मिलता ही नहीं। जब हार गए, हारना तो उनके हमारे कब्जे की थी, वो हारना जीतना उनकी किस्मत। हाँ, हार तो उनकी भाई, वो तो किस्मत की बात है, कौन जीतता है। लेकिन ये है कि हमें यूं कहता भाई इन्होंने वोट नहीं दिया, चमार दिया मैं तो, और पैसे भी खो दिए। ये थे रुड़कली के मुस्लिम समाज के लोग। इनका साफ कहना है सरकार का जो मुख्य काम है सुरक्षा का, उससे लोग बेहद खुश हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं और इनके साथ कोई भेदभाव भी नहीं है। अगर भाजपा के लोग खुले मन से इनके पास वोट मांगने के लिए आते हैं तो ये वोट भी देने के लिए तैयार हैं। आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नमस्कार।